आज हम मांसाहार के प्रेमियों के लिए लेकर आए हैं आदिवासी गोट करी। दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने के कारण सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके जहां आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं दूसरी ओर भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले पशु के मांस का भरपूर उपयोग करके हमें भोजन के सदुपयोग की प्रेरणा भी देते हैं। इस रेसिपी में बकरे के मांस को उसकी खाल के साथ केवल खड़े मसालों में पकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक नवीन स्वादिष्ट स्वाद का अनुभव होता है और उनकी खान पान की शैली से आपका परिचय भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आदिवासी गोट करी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 1 किलो बकरे का मांस है जो कि त्वचा के साथ है। इसकी त्वचा के कारण इसका स्वाद साधारण मटन करी से काफी भिन्न होता है। यदि आपने पाया करी खाई होगी तो आप इस स्वाद का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। हमने इसे दिल्ली की INA मार्केट के एक मांस विक्रेता से खरीदा है। यह आधा किलोग्राम प्याज है जिसको हमने फांकी में काट लिया है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। 4 से 5 हरी मिर्च और 3 पोथी लहसुन की हमने ली है। मसालों में हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी, आधा टीस्पून लौंग, 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून पत्थर के फूल, 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, ये आप स्वादानुसार लें। इसके साथ ही 2 चुटकी हींग की आवश्यकता है। अब एक बर्तन में आधा कप सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 तेज पत्ता डालकर गर्म करते हैं। अब दालचीनी सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत सारे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। बस लाल मिर्च अभी नहीं डालते हैं क्योंकि हम इनका तीखापन प्रयोग करना चाहते हैं। इन्हें धीमी आंच पर कुछ क्षणों तक भूनते हैं ताकि इनका आसव तेल में निहित हो जाए। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरे रंग का होने तक भूनते रहते हैं। अब साबुत लहसुन सम्मिलित करते हैं। साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। मिलाकर कुछ क्षण और भून लेते हैं। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। एक टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण तथा 1 टेबलस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं और 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं।
आप देखेंगे कि दम पर पकने के कारण प्याज और मांस ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। आंच तेज़ करके इसे भूनते हैं ताकि अतिरिक्त पानी सूख जाए। ऐसा करने से तरी का रंग निखर कर आता है। बस थोड़े थोड़े अंतराल में करछी चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। पारंपरिक तरीके से इसे जब पकाया जाता है तो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर पकाया जाता है। इस तरह के मांस का प्रयोग करके स्टू बनाने का चलन अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। बस वहाँ पर मसाले थोड़े से भिन्न प्रयोग किए जाते हैं और बड़े चाव से इसे खाया जाता है। सारा पानी सूख चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। अब रसा बनाने के लिए आधा लीटर पानी अथवा मांस और हड्डियों को उबालने से प्राप्त यखनी, जिसे कि मटन स्टॉक कहते हैं, भी सम्मिलित कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि स्टॉक डालने से स्वाद और अधिक उभर कर आएगा। आंच तेज कर देते हैं और इसमें उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 30 से 40 मिनट तक पकाते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुक करके समय बचा सकते हैं। ये देखिए, आदिवासी गोट करी बनकर तैयार है। इसकी रंगत से इसके स्वाद का थोड़ा अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। इस पर हरी धनिया की कटी हुई पत्तियां सम्मिलित करते हैं। यह गोट करी बकरे के मांस के प्रेमियों को एक नवीन स्वाद की अनुभूति अवश्य कराएगी। इसकी करी का गाढ़ापन कम या ज्यादा पानी डालकर आप नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं। एक बार इसे पकाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद उठाएं आदिवासी गोट करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।